अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो वेलकम बैक। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने हफ्ता बाज़ार जाना है। आप लोगों ने पूरा व्लॉग वॉच करना है। तो ये आज मैं वही वाला व्लॉग डाल रही हूँ हफ्ते बाज़ार का। तो आज मैं हफ्ता बाज़ार जाऊँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि बहरिया टाउन का कैसा है हफ्ता बाज़ार। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे तो गाइस बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे ना। हालांकि ईद भी ख़त्म हो गई है, फिर भी इतना रश होता है ना हफ्ता बाज़ार में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है बहरिया में है, तो यहाँ पे बहरिया के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं हफ्ता बाज़ार में ना। तो आज वैसे बारिश भी बहुत ज़्यादा, ऊपर से बादल बहुत काले काले से बने हुए थे, तो इसलिए डर भी रही थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। फिर भी मैंने चली गई क्योंकि मुझे सामान लेना था, घर का लेना था, थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह लेनी थी और बच्चों का भी थोड़ा सा सामान लेना था होगा। इसमें यहाँ पे जा रही हूँ, ये देखिए कितने बादल बने हुए थे और ना आधे रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई थी। फिर भी मैं चली गई थी, यहाँ पे मैं अकेली जा रही थी। मतलब काफ़ी दूर है, मुझे पैदल चल के आधा घंटा लग गया था मुझे पैदल जाते जाते वहाँ से ना। तो ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा बना था, देखिए कितना प्यारा। तो फिर मैं पार्क के अंदर से गई थी क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत इजी लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा व्यू भी दिखा लूँ पार्क का। और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे पानी होता है ना, तो यहाँ पे बच्चे देखिए कैसे खेल रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने इनकी भी बना ली थी, बहुत प्यारी लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने बना ली थी। तो गाइस ये आगे भी आप लोगों ने पूरा व्लॉग वॉच करना है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और आगे मैंने कुकिंग भी करनी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ और आप लोग ये मौसम एंजॉय करो, ये व्यू एंजॉय करो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। बाकी आप लोग मेरे व्लॉग जो वॉच कर रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच आप लोगों का। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और आप लोगों को सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आज यहाँ पे मैं ना अब जा रही हूँ, यहाँ पे बारिश भी हो रही है। ये देखिए मेरी मेहंदी, मैंने फिर से मेहंदी लगाई क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए फिर मैंने मेहंदी लगाई। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये देखिएगा इस कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा था। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम था जाने में, मैंने कहा चलो मैं ना आप लोगों को ऐसे बहरिया का व्यू दिखा लूँ कि बहरिया टाउन मतलब कैसा है। तो इसलिए फिर मैंने रिकॉर्ड कर ली थी वीडियो। तो यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की ना शुरू हो गई थी। यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग तो साइड पे मैं जा रही थी, यहाँ बस मैं पहुँचने ही वाली हूँ। तो आप लोगों को अंदर जाके दिखाऊंगी कि बहरिया टाउन का हफ्ता बाज़ार कितना है। तो गाइस जब मैं पहुँच गई थी ना हफ्ता बाज़ार, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी थोड़ी सी ली थी क्योंकि मैंने जो कुकिंग करनी है उसके अंदर मुझे ज़रूरत थी, तो फिर मैंने वो लिए थे, गाजरें वगैरह ले ली थी यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ले ली थी क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी, तो इसलिए मैंने बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी थी। और मैंने घर का थोड़ा सा सामान और भी लेने थे, मसाले वगैरह भी लेने थे और मतलब अनाबिया मेरे के कपड़े भी देखने थे मैं, क्योंकि ये देखिए गाइस अब मैं पहुंच गई हूँ अंदर। कितना रश है ना, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ना इतना पाँव रखने की जगह भी नहीं होती, हालांकि ईद भी ख़त्म हो गई है, फिर भी यहाँ पे रश नहीं ख़त्म होता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आज तो बारिश भी हो रही थी, फिर भी रश था यहाँ पे। फिर मैंने मसाले वगैरह लिए थे, यहाँ पे ज़ीरा वगैरह भी लिया था और भी थोड़े से लिए थे क्योंकि घर के लिए वो ख़त्म हो गए थे। तो आगे आप लोग देखें और एंजॉय करें, ठीक है। बाकी मैं अपनी बातें करती हूँ आप लोगों के साथ। तो गाइस आप लोग ने ना मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप लोग कहाँ से मेरे व्लॉग देख रहे हो और कहाँ से वॉच कर रहे हो। आप लोग को मुझे कमेंट लाजमी करना है, अगर कोई सवाल जवाब हो तो वो भी फिर मैं उसका जवाब भी आप लोगों को दूँगी। तो यहाँ पे आप लोग हफ्ता बाज़ार एंजॉय करो और मैं अपनी आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े देखे थे अनाबिया मीरब के लिए लेने थे, क्योंकि अनाबिया के ना बहुत छोटे हो गए थे, तो इसलिए वो ट्यूशन पे जाती है, इसलिए फिर मैंने और लेने थे कपड़े वगैरह बच्चों के। तो मोहम्मद के थे, बस मैंने अनाबिया के ही लेने थे। अनाबिया के बहुत ज़्यादा जल्दी छोटे हो जाते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी हो रही है, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा जल्दी छोटे हो जाते हैं दोनों के ना। तो वो ट्यूशन पे भी जाती है, तो फिर एक ये मैंने कहा चला मैं आप लोगों को, ये मैं आप लोगों के लिए बना रही थी वीडियो। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसा होता है बहरिया टाउन का हफ्ता बाज़ार। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, मतलब बैरिया के लोग लेते हैं ना यहाँ से, तो बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों का हफ्ते बाज़ार का जो लंडा होता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी आप लोगों, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे जूते वगैरह भी बाहर से जो आते हैं सारे, मतलब
बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे जूते वाली जगह पे। तो इतना रश था ना, बहुत ज़्यादा। आप लोगों पूरा वॉच कीजिएगा तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे कितना रश होता है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला सूट पसंद आ गया था, तो फिर मैंने ले लिया था, यही वो कलर लिया था क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा देखे थे, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कपड़ों की मैं कौन सा लूँ और कौन सा ना। तो फिर मुझे ना ग्रीन वाला पसंद आया था जो पहले मैंने देखा था। तो फिर वैसे बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट थे, तो मुझे कोई मतलब इतना पसंद कोई भी नहीं आ रहा था। तो मुझे ये बस ये पसंद आया, तो फिर मैंने ना ये वाला ले लिया था। मैंने कहा फिर इसके साथ या तो अनाबिया मीरब का बना लूँगी या तो अपना बना लूँगी। मुझे पसंद आ गया था तो फिर इसलिए मैं ले लिया था। और इसके साथ की मैंने लेस की भी मैचिंग कर ली थी। मैंने वाइट ली थी क्योंकि इसके अंदर वाइट था ना थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए क्योंकि मुझे वाइट बहुत अच्छी लग रही थी इसमें ना। तो आप लोगों ने बताना है कि इस पर कौन सी लेस वैसे अच्छी लग रही है, ठीक है। मुझे वाइट अच्छी लग रही थी तो इसलिए मैंने वाइट ले ली थी। और भी काफ़ी मैंने रख के देखी, मुझे कोई पसंद नहीं आ रही थी, बस मैंने वाइट ले ली थी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट करके आप लोगों को मेरा सूट कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे जूते वगैरह थे, तो ये सिले हुए कपड़े खड़े थे, इनकी भी मतलब ये भी 1500 बता रहे थे। वहाँ पे मैंने पूछ ली थी प्राइस वगैरह। तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है यहाँ पे ना, बहुत सही मिलते हैं। हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा, क्योंकि रश होता है ना बहरिया टाउन का, तो आप लोगों को पता है कितना महंगा होगा। यहाँ के लोग मतलब लेते हैं, तो इसलिए ये लोग डबल प्राइस करके बताते हैं उनको। तो यहाँ पे सारे मतलब बहरिया के लोग होते हैं, सॉरी। तो गाइज आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लगते हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाले व्लॉग नहीं देखे तो आप लोग वो भी वॉच करना, लाजमी करना। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और ये है आफ्ताब बाज़ार का लंडा बाज़ार। यहाँ पे इतना रश था, इतना रश था। वैसे मैंने लेना तो कुछ भी नहीं था, ना ही मैंने कुछ लिया था यहाँ से जूते वगैरह, मतलब कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जूते जो न्यू वाले होते हैं ना, वो भी इतने महंगे नहीं होते जितने यहाँ पे महंगे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं यहाँ पे। तो इतने जो न्यू होते हैं वो भी नहीं महंगे होते यहाँ पे। मतलब मैंने लेना कुछ भी नहीं था, तो बस मैंने पूछा था तो वो बहुत ज़्यादा महंगे बता रहे थे। फिर मैंने वापस रख के मैंने कहा चलो भाई आप लोग चलते हैं। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो गाइस यहाँ पे जब मैं पहुँच गई थी, मतलब यहाँ पे लंडे बाज़ार पे पहुँच गई थी, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर मैंने कहा यहाँ से अब मैं कैसे निकलूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा वो मतलब बारिश बहुत ज़्यादा, फिर मैं अकेली थी और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कैसे मैं जाऊँगी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। फिर भी मतलब मैं यहाँ पे ऐसे ही घूम रही थी, खड़ी हुई थी, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही थी। तो इसलिए ये देखिए आप लोग देख सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। सब ने मतलब बंद कर दिया था काफ़ी। तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी आ गई थी और बारिश भी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं चली गई थी। तो यहाँ पे ये टॉयज़ वगैरह मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे टॉयज़ भी होते हैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, पर होती बहुत महंगी हैं। जैसे होता है ना आम सा होता है, वहाँ पे सस्ती चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पे ना सस्ती कोई भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और बाहर से ये लोग मंगवाते हैं, तो इसलिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है। यहाँ पे मैट वगैरह ये लोग सारे तो गैस यहाँ पे ना ये मैट वगैरह ले रहे थे, तो फिर मैंने भी पूछा था, मैंने कहा कितने का है। उन लोगों ने मुझे 800 का बताया था, वैसे मुझे लेना नहीं था। तो यहाँ पे बाकी ये कपड़े वगैरह भी होते हैं और जूते भी होते हैं और मतलब डेकोरेशन के पीस वगैरह होते हैं और बर्तन वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जैसे आप लोगों को पता है ना आफ्ताब बाज़ार, जुमा बाज़ार यहाँ पे काफ़ी लगते हैं ना लाहौर में, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे लेते हैं, तो इसलिए। बाकी आप लोगों ने बताना है आप लोगों के यहाँ लगते हैं या नहीं लगते आप बाज़ार, ये छोटे छोटे से बाज़ार यहाँ पे लाहौर में बहुत ज़्यादा लगते हैं। बहरिया टाउन में हफ्ता बाज़ार लगता है, मतलब काफ़ी लगते हैं यहाँ पे ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, मतलब हर चीज़ होती है यहाँ पे। जैसे मतलब हम बाहर जाते हैं मार्केट वगैरह जाते हैं, वैसे यहाँ पे हर हफ्ते लगता है, तो इसलिए यहाँ पे सारे होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैसे बैठे हुए हैं, कैसे चीज़ें ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और बिल्कुल साफ़ होती है, मतलब कोई वो नहीं होती, ख़राब वगैरह नहीं होती ना, इसलिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेते हैं। तो गाइस आप लोग अब देखो, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बात करूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ बातें ऐसे जो भी मेरे दिमाग में आ रही है मैं आप लोगों के साथ करती जा रही हूँ। यहाँ पे देखें कितनी प्यारी प्यारी सीनरियाँ वगैरह बहुत प्यारी थी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत प्यारी चीज़ें। फिर मैंने फ्रूट वगैरह लिए थे यहाँ से, थोड़े से स्ट्रॉबेरी वगैरह भी लिए थे और ये खरबूज क्या कहते हैं इसको, वाटरमेलन क्या, ये भी लिया था। तो फिर मैं चली गई थी, अब घर जा रही थी, बारिश भी रुक गई थी।
और धूप भी निकल रही थी, तो फिर अब मैं जा रही थी और मैंने वापस आके फिर बनाए थे मैकरोनीज़ बच्चों के लिए। तो गाइस ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ईज़ी बनते हैं। ये बच्चे दोनों अनाबिया मीरा वेट कर रही थी कि कब बनते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, यहाँ पे अदरक लहसुन वगैरह। तो गाइस जो मैं वहाँ से लेके आई थी ना, शिमला मिर्च और गाजर वगैरह लेके आई थी, तो फिर मुझे मैकरोनीज़ बनाने थे। बच्चों की फरमाइश थी मैकरोनीज़ बनाने हैं, तो यहाँ पे दोनों वेट कर रही थी। तो ये दोनों खड़ी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी कि कब बनेगी, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। आप लोगों को पता है ना, बच्चों की छुट्टी और बच्चे फरमाइशें बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं ये बना रही थी मैकरोनीज़। बॉईल करके रखे हुए थे इन लोगों ने पहले ही, भी वापस आके फिर मैंने बना लिए थे। तो आप लोगों ने भी बना के ट्राई करने हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ईजी बनते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी केचप भी डाली थी, क्योंकि इनको टेस्ट ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, केचप का, टमाटो केचप डाल के। तो गाइस ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा और कैसे आप लोगों ने मेरा व्लॉग को एंजॉय किया या नहीं किया, ठीक है। और बाकी हफ्ता बाज़ार आप लोगों को कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।